ज्योमेट्री का जो तुम लोगों का पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी, ठीक है, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी जैसे सिमिलैरिटी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बात जान लो कि आप लोगों का जो ये वर्ड होता है सिमिलैरिटी, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो जैसे 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग छोटे छोटे वर्ड सीख कर बैठे हो, कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो, तो वैसे ही अब हम लोगों को ज्योमेट्री का एक और न्यू वर्ड पढ़ना है जिसका नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ये वर्ड हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब दो आपके पास एग्जैक्टली सेम शेप के फिगर्स हो, ठीक है। दो वर्ड है, जैसा एक सिमिलैरिटी हो गया है, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, तो ये पता होना चाहिए कि हम टू ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर कब कहेंगे और दो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे। तो अगर मान लेते हैं आपके पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी शेप, ठीक है, मैं शेप की बात कर रही हूँ, जब उन लोगों की शेप सेम होती है, ठीक है, जब एक शेप उनकी सेम होती है तो हम उन्हें कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आपके क्या हैं, सिमिलर हैं, बराबर। लेकिन अगर मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन लोग दो ऑब्जेक्ट्स की शेप तो सेम है ही है, साथ ही साथ में उन ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है वो साइज़ भी उन लोगों का अगर सेम हो जाए तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के पेयर को या उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो सिमिलैरिटी का मतलब होता है दो लोगों की शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है, साइज से उसे कोई मतलब नहीं है राइट नाउ। और उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि उनकी शेप सेम है बट उनका साइज भी सेम है। सिमिलैरिटी कैसे लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाते हैं, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में तुम सीखोगे, बट फिलहाल सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए था जो मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और वो बिल्डिंग रियलिटी में बहुत बड़ी है, बट अगर उस बिल्डिंग की मान लेते हैं तुमने थर्माकोल की मदद से एक उसका क्या किया, मॉडल तैयार किया जो एग्जैक्टली आपकी उस बिल्डिंग के जैसा दिखता है, बट क्या थर्माकोल का मॉडल तुम्हारी एक्चुअल बिल्डिंग के मॉडल के जैसा एकदम बड़ा होगा, क्या नहीं होगा, बट एकदम दिखने में दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं। तो जब कोई चीज़ देखने में, ठीक है, शेप वाइज वो आपको सेम दिखे तो आप उसे क्या कहते हो कि वो दोनों लोग कौन है, आपके सिमिलर हैं, ठीक है, उन दोनों को आप लोग क्या कहोगे कि वो दोनों लोग क्या है, सिमिलर है। लेट्स से आपके पास एक क्या है, एलिफेंट है, एक रियल एलिफेंट है, ठीक है, असली का एलिफेंट आपके पास एक असली का एलिफेंट है। अब छोटे छोटे बच्चों के पास जो खिलौने होते हैं उस खिलौनों में उनके पास एक प्लास्टिक का एक नकली एलिफेंट है, ठीक है। अब लेकिन दोनों का जो शेप है वो दोनों का शेप कैसा रहेगा, सेम रहेगा। हाथी की भी पूँछ, उसकी भी पूँछ, उसके भी कान, उसके भी कान, उसकी सूंड, उसकी भी सूंड। तो ऐसे में हम लोग कहेंगे कि ये दोनों के दोनों लोग आपस में क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे सिमिलर का ये साइन होता है, ठीक है, ये सिमिलर का साइन है। अब जैसे मान लेते हैं कि छोटा सा स्क्वायर है और अगर मान लो ये एक बड़ा सा स्क्वायर है, ठीक है, आखिर है तो दोनों स्क्वायर ही, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर, बट है दोनों स्क्वायर, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, सिमिलर है। बट मान लेते हैं कि आपका ये वाला जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की सारी साइड 4 सेंटीमीटर की है, और मान लेते हैं जो तुम्हारे पास दूसरा स्क्वायर है उसकी भी सारी साइड 4 सेंटीमीटर की है। तो जब आपके किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का शेप भी सेम हो जाए और उनकी साइज़ भी सेम हो जाए, देन वी से दैट टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये इतनी बेसिक जानकारी तुम्हें ये चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए थी जो मैंने बता दी है। बाकी सिमिलैरिटी अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना सीखा था, तो वैसे ही अभी 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सिमिलैरिटी अप्लाई करना सीखना है। बट ऑब्वियस है कि वो वाला पार्ट अभी इसमें कवर नहीं होगा, उसको कैसा हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। तुम लोग क्या क्या जानकारी जानते हो, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन। तो ट्रायंगल्स को देखो, मैं ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर रही हूँ। पहला ट्रायंगल्स की साइड के बेसिस पे, बेस्ड ऑन साइड्स के मेजरमेंट के बेसिस पर, और दूसरा हम ट्रायंगल को किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स के बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल को उसकी साइड के बेसिस पे क्लासीफाई करूँ तो ट्रायंगल एक्चुअल में आपके पास कितने टाइप के हो जाते हैं,
तीन टाइप के ट्राइंगल्स मिलते हैं। पहला ट्राइंगल जिसमें आपकी तीनों की तीनों साइड इक्वल होती है, उस ट्राइंगल को हम लोग कौन सा वाला ट्राइंगल कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब अगर आपकी मान लीजिए दो साइड्स इक्वल है, एक नहीं है, दो साइड इक्वल है, उसे कहा जाता है तुम लोगों का आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर मान लेते हैं इसकी तीनों साइड अनइक्वल है तो उसे हम लोग कौन सा वाला ट्राइंगल कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आप लोगों का स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ट्राइंगल्स की अगर बातचीत करें तो इक्विलैटरल क्या हो गया? इक्विलैटरल आपका वो ट्राइंगल हो गया जिसमें तीनों साइड्स तुम लोगों की क्या है? इक्वल है। ठीक है, स्केलन आपका वो ट्राइंगल हो गया जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है। और आइसोसेलेस तुम लोगों का वो ट्राइंगल हो गया जिसमें आपकी दो साइड्स क्या है? आपस में इक्वल। तो ये जो क्लासिफिकेशन मैं कर रही हूँ साइड्स के बेसिस पे कर रही हूँ, वैसे ही आप ट्राइंगल्स को क्लासीफाई उनके एंगल्स के मेजरमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हो। अब जैसे जो एंगल होते हैं, राइट, एंगल्स आपके तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब जब आपका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा है। दूसरा होता है तुम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल, जब आपका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। और तीसरा होता है तुम लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि जब आप लोगों का मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो इसके बेसिस पे मैंने ट्राइंगल्स को ना तीन पार्ट्स में को क्लासीफाई किया। ठीक है, जो पहला पार्ट है जिसके बेसिस पे मैं क्लासीफाई कर रही हूँ वो है आप लोगों का एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे, एक मिनट, पेंसिल पूरा डिस्चार्ज हो गया, 2 मिनट ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट रुकना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो अभी एंगल्स की अगर मैं बेसिस पे बात करने लगूँ तो एंगल्स के बेसिस पर हम लोग देखो उसको कैसे तीन पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला, अगर ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, सारे के सारे आपको एक्यूट एंगल देखने को मिल रहे हैं तो वो आपका ट्राइंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मान लेते हैं ट्राइंगल के अंदर सारे 90 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स होते हैं। अगर इमेजिन करो तीनों 90 डिग्री के होंगे तो 390 डिग्री का एडिशन करने पे कितना आ जाएगा आप लोगों का? 270 आ जाएगा, है ना। अभी 270 वाला मेजरमेंट ये तो होता नहीं है ना करके। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं आता है। अगर तुम बोलोगे कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री, तो वो केस तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपका एक कैटेगरी बनती है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों का एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी यहाँ पे क्या बन जाती है? वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री से कैसा रहता है? बड़ा आता है। तो ये ट्रायंगल्स की जनरल क्लासिफिकेशन थी जो हम लोगों को पता है। अच्छा, उसके बाद नोट्स नंबर 2 में आते हैं और क्या क्या ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं हम लोग छोटी क्लासेस से। पहले दूसरी इंफॉर्मेशन कि ट्रायंगल्स के अंदर 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर मैं तीनों को ऐड करूँ तो एंगल तीनों का सम कितना आता है? 180। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 मैं अभी लिख कर नहीं दिखा रही हूँ बट तुम लोगों को पता है, वो है आपकी इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, यानी कि दो इंटीरियर एंगल का जो एडिशन है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? आपके एक एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? वैसे तो हमें ट्रायंगल्स का एरिया निकालना आता है। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। इसको अपनी कॉपी में कहीं नोट करके रख लेना, बाद में हम लोगों को इसकी नीड पढ़ने वाली है। एक सवाल है तुम लोगों के प्रॉब्लम सेट में, वहाँ पर इसे कहते हैं हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला। तुमने छोटी क्लासेस में इसको शायद अप्लाई करना भी सीखा होगा 7th 8th में। ठीक है, जहाँ पे आपके एस का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस बाई 2। जहाँ पे ए बी सी क्या है आप लोगों के? a, b, c आर साइड्स, ये क्या है आप लोगों के साइड्स हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को आगे नीड पड़ेगी तो मैं इसे अभी लिखवा दे रही हूँ। तो हीरोन्स फॉर्मूला, इसे हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला कहते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से तुम क्या कर सकते हो? किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलैटरल हो, चाहे स्केलन हो, कि चाहे आइसोसेलेस हो, आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसी हीरोन्स फॉर्मूले में थोड़ा बहुत वैल्यूज़ वगैरह पुट कर करके
हम लोग एक फॉर्मूला बचपन से करके यूज़ करते आ रहे हैं। देखो वो फॉर्मूला क्या है, वो होता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो, ठीक है, अगर आपके पास इमेजिन करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर तुम्हें उसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उसका एक एरिया कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज़ किया जाता है, अगर आपका गिवन ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो। अभी आज जो टॉपिक हम लोगों को सीखना है वो ये सीखना है कि अगर मैं तुम्हें ट्रायंगल एक दे दूँ तो उस ट्रायंगल में तुम किस तरीके से बेस ढूंढोगे, किस तरीके से तुम हाइट ढूंढोगे, ये तुम लोगों का आज का काम होगा। ठीक है, एक अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में तुम लोगों को बेस ढूंढना, हाइट ढूंढना, ये काम बहुत अच्छे से आता है, बराबर। बट फिर भी एक बार हम लोग इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं करके कि किस तरीके से बेस ढूंढी जाती है और किस तरीके से करके हाइट ढूंढी जाती है। तो अभी जैसे यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हारे सामने कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये मेरा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, डन, जिसमें आपके सारे एंगल्स आपको 90 डिग्री से क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। अब जो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या फिर तुम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेकर आओ या तो तुम राइट एंगल ट्रायंगल लेकर आओ। ठीक है, ट्रायंगल में हाइट बनाने का तरीका क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ अ हाइट, आप हाइट कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो पहले चीज़ सीखो। हाइट ड्रॉ करने का मतलब होता है ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स है, एक है वर्टेक्स ए, एक है वर्टेक्स बी, एक है वर्टेक्स सी। तीनों वर्टेक्स में से किसी भी वर्टेक्स के पास जाओ, मैं देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ, तीनों वर्टेक्स में से किसी भी वर्टेक्स के पास जाओ और वहाँ से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हाउ टू ड्रॉ हाइट, हाइट ड्रॉ कैसे की जाती है, किसी भी वर्टेक्स के पास जाओ एंड फ्रॉम दैट वर्टेक्स ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स के पास जाओ, जैसे कि अगर लेट्स से मैं वर्टेक्स ए के पास गई, ठीक है, अगर मैं वर्टेक्स ए के पास जाऊंगी और तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे तुम ये बताओगे कि अपोजिट साइड कौन है, तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड देख के बताओ कौन है, बी सी। अगर मैं वर्टेक्स बी के पास गई तो बी के अपोजिट साइड कौन सी है, आपकी ए सी। अगर मैं वर्टेक्स सी के पास गई तो उसके अपोजिट साइड कौन सी है, आप लोगों के ए बी। तो इस तरीके से, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होती हैं तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल में 3 हाइट बनती हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो हाइट बुक में प्रिंट होकर आई है बस वही एक हाइट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं तो वहाँ पे 3 हाइट बनाना पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइट आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने का तरीका क्या है, वर्टेक्स के पास जाओ, तो जैसे मैं तुम्हें अभी वर्टेक्स ए से बनाना सिखाती हूँ, तो कैसे करोगे, वर्टेक्स ए के पास जाओगे और वर्टेक्स ए से जो उसकी अपोजिट साइड है उस अपोजिट साइड पर बस एक क्या कर देना है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, तो एकदम सीधा होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री बनाना है। अब आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना नहीं है कि असलियत में प्रोटेक्टर लिए और असलियत में 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हो, जस्ट एक हाथ से मैं रैंडम मेजरमेंट ले रही हूँ करके। ठीक है, अच्छा, तो देखो वर्टेक्स ए से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये मेरा एक परपेंडिकुलर आ गया, डॉट 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 करके, ये लो, ये इस तरीके से मैंने ड्रॉप किया। तो ये जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप की हूँ ए डी, इस परपेंडिकुलर को ही हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, आपकी हाइट। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर वर्टेक्स ए से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी तो जो परपेंडिकुलर बनेगा वो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, आपकी हाइट। यानी कि इस क्वेश्चन में ए डी क्या है, ए डी तुम लोगों की एक हाइट है, राइट। तो वर्टेक्स ए के रिस्पेक्ट में, अगर मैं वर्टेक्स ए के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो वर्टेक्स ए के रिस्पेक्ट में उस क्वेश्चन में हाइट क्या है, उसकी हाइट है ए डी। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक हाइट होगी तो बेस भी होगी। तो देखो कई लोगों को ऐसा लगता है कि बेस का मतलब होता है ये नीचे वाली जगह, ये नीचे वाली जगह, तो इस नीचे वाली चीज़ को हमेशा बेस नहीं कहते। आपके वर्टेक्स ए से आपने जो परपेंडिकुलर ए डी ड्रॉ किया वो किस पे ड्रॉ किया, उसको बेस कहेंगे। तो हमने अभी फिलहाल वर्टेक्स ए से जो परपेंडिकुलर ए डी ड्रॉ किए हैं
वो किस पे ड्रॉप किए, आपके BC पर। तो ये एक्चुअल में बेस इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, BC। यानी कि जो अपोजिट साइड होती है वर्टेक्स के, वही एक्चुअल में क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं यही ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, यही ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ। इस ट्राइंगल में अभी मैंने वर्टेक्स A को छोड़ दिया, वर्टेक्स A के बदले में मैंने वर्टेक्स नंबर B को चूज़ किया। तो वर्टेक्स B से मैं हाइट कैसे ड्रॉ करूँगी, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्टेक्स B से हम लोग हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, वर्टेक्स C से हम लोग हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो जो वर्टेक्स B होगा, ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा एक्यूट एंगल नहीं है, इसको मैं बराबर ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो ये तो हो गया तुम लोगों का वर्टेक्स नंबर B। यहाँ से क्या होगा, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। तो वर्टेक्स B की अपोजिट साइड कौन सी है, तुम लोगों की AC। तो ये लेट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AC पर। तो ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर रहे हो, ये जो परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉप किया, दिस परपेंडिकुलर इज नोन एज हाइट, ठीक है। तो अभी हाइट बताओ क्या हो गई, इस क्वेश्चन में हाइट क्या हो गई आप लोगों की, BD। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाइट इज BD। बट ये परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉप किया, कौन सी वाली अपोजिट साइड पे ड्रॉप किया, तो इसको आपने ड्रॉप किया है, उस अपोजिट साइड का नाम है AC। तो वही AC एक्चुअल में तुम लोगों का क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बेस कौन है, आप लोगों का AC। तो ये देखो एक ट्राइंगल था, एक ट्राइंगल में जितनी वर्टेक्स है आप उतने क्या बना सकते हो, उसके हाइट बना सकते हो। अब एक ट्राइंगल में 3 ही वर्टेक्स होती हैं, तो एक ट्राइंगल की 3 हाइट होती हैं और उन 3 हाइट की 3 बेस होती है। हर हाइट की बेस अलग होगी, हर हाइट की वैल्यू भी अलग हो सकती है, हर बेस की वैल्यू भी अलग हो सकती है। ये बात याद रखना, तीनों हाइट आपस में इक्वल नहीं होंगी, ऐसा मैंने नहीं कहा। वो हो भी सकती हैं इक्वल अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो, और नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर ट्राइंगल स्केलन या आइसोसेलेस है तो हाइट पे हम कमेंट नहीं कर रहे कि हाइट तीनों की तीनों इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आ भी सकती हैं और इक्वल नहीं भी आ सकती है। बेस इक्वल आ भी सकता है, बेस इक्वल नहीं भी आ सकता है। बट मेरे हिसाब से हाइट कैसे ढूंढते हैं, बेस कैसे ढूंढते हैं, ये बात तुम्हारे दिमाग में गई होगी, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो तो अभी मैं वर्टेक्स C से हाइट ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तुम अगर वर्टेक्स C से हाइट ड्रॉ करते हो तो मान लेते हो D पॉइंट है, तो वाली हाइट को हम लोग क्या कहेंगे, CD। और जिस बेस पे हाइट ड्रॉ हो रही है वो आपका बेस क्या कहलाएगा, AB, ठीक है। ये बेस क्या कहलाएगा आपका, AB। तो समझ गए हाइट कैसे ड्रॉ करनी है और बेस कैसे ढूंढना है आप लोगों ने। अच्छा तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल मैंने एक एक्यूट एंगल के लिए लिया जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास एक्यूट के बदले एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ठीक है। तो लेट से आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने दिया है। मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया 90 डिग्री, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में वर्टेक्स कितने कितने होंगे, पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो चाहे ट्राइंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो कि राइट एंगल हो, वर्टेक्स 3 ही होते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स कौन से, एक है A, दूसरा है B, उसके बाद है C। अच्छा उसके बाद अपोजिट साइड, तो चलो पहले अपोजिट साइड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो A से जो अपोजिट साइड है, A के अपोजिट में साइड कौन सी है, BC है। B के अपोजिट में जो साइड है वो कौन सी है, AC है। और जो C के अपोजिट में है वो कौन है, आपकी AB है, राइट। अच्छा अब बात करनी है हमको हाइट के बारे में और नेक्स्ट बातचीत करनी है हमें बेस के बारे में। तो अभी यहाँ देखें ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है का मतलब आपका AB परपेंडिकुलर है किसके, BC के, और एंड आपका BC ये भी परपेंडिकुलर है AB के। यानी कि AB आपका 90 डिग्री बना रहा है BC के साथ, और ऐसा भी कह सकते हो कि BC 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, AB के साथ, ठीक है। तो अभी मुझे हाइट के बारे में बात करनी है। तो देखो अगर मैं वर्टेक्स A को चूज़ करूँगी तो वर्टेक्स A से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो एक बात याद रखना, मुझे इस वर्टेक्स A से कोई दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री बनाए। अब ये जो आपका साइड AB है, ये साइड AB ही तो तुम लोगों का 90 डिग्री बनाए हैं। अब तुम अगर सोचोगे कि AB के बदले में मैं कुछ और बना लेता हूँ करके, या यहाँ ऐसे बना लेता हूँ, वो 90 डिग्री होगी। अरे अगर तुम थोड़ा सा भी इधर बनाओगे ना तो वो 90 से बड़ा 91 हो जाएगा।
और थोड़ा सा इधर बनाओगे तो 90 से छोटा हो 89 हो जाएगा। मतलब एक ही 90 डिग्री हो सकता है ना, और वो 90 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो वो परपेंडिकुलर इस केस में कोई और नहीं है बल्कि ए बी ही आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइट कौन है, ए बी। अब वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किस पे किया गया है, वो ड्रॉप किया गया है नीचे एक बेस पे, और उस बेस का नाम क्या है, बी सी। तो इसका बेस क्या हो गया, बी सी। तो ए बी उसकी हाइट है और बी सी उसकी बेस है। फिर आ जाते हैं आप लोगों के इस वर्टेक्स नंबर सी पर। वर्टेक्स नंबर सी से मुझे उसकी अपोजिट साइड यानी कि ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, देखो ये जो दिख रहा है सी से, ये डॉट 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 करके जो ये जा रहा है, ये देखो ये परपेंडिकुलर ही तो है, बराबर 90 डिग्री ही तो है। तो ऐसे केस में यहाँ पे हाइट क्या हो गई उसकी, बी सी, लेकिन किस साइड पे बनाई गई है हाइट, ए बी नामक साइड पे बनाई गई है। तो इसका बेस कितना हो गया, ए बी हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हमारे तीसरे वर्टेक्स पे। वो तीसरा वर्टेक्स जो बच गया है, वो तीसरा वर्टेक्स है आपका बी। इस वर्टेक्स बी से अगर मुझे इसके सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करेंगे इसकी सामने वाली साइड पे, देखो ये डॉट 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 ये ऐसे मैंने किया, ठीक है, और ये मैंने लेट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे केस में ये नाम दे देते हैं इसको डी। तो ऐसे में उसकी हाइट कितनी आ गई, बी डी, और कौन सी वाली साइड पे मैंने इसको ड्रॉ किया है, ए सी पे। तो इस बी डी का बेस क्या होगा, ए सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके जो दो वर्टेक्स थे, एक वर्टेक्स था ए और दूसरा वर्टेक्स था सी, इनसे आपको अलग से कोई हाइट ड्रॉप करने की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में वो ऑलरेडी 90 डिग्री पर थे, मतलब ऑलरेडी वो एक दूसरे के हाइट और बेस थे। तो ये होता है आपके राइट एंगल ट्राइंगल में। देखो जो पहला केस है उसमें हाइट ए बी है तो बेस बी सी है, दूसरे वाले में आपकी बेस बी सी है तो हाइट आपकी ए बी है, और तीसरे वाले केस में आपकी हाइट बी डी है और बेस तुम लोगों का ए सी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी 3 टाइप की हाइट्स हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग 3 टाइप की बेस है। अब बच जाता है आप लोगों के पास एक और ट्राइंगल। उस एक और ट्राइंगल की हम लोग स्टडी कर लेते हैं। वो एक ट्राइंगल है आप लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखो मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ये वो केस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को हाइट ड्रॉप करने में, और मान लेते हैं उन्होंने अगर हाइट ड्रॉप कर भी ली तो उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बेस लिखने में। तो इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वाले को अपनी नोट्स कॉपी में थोड़ा अच्छे से उतारना, ठीक है। तो लेट से मैंने ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मैं तुम्हें नाम बता देती हूँ, मतलब वो बता देती हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने दे दी इसको वर्टेक्स ए, इसको दे दिया मैंने वर्टेक्स बी, और इसको मैंने वर्टेक्स सी। तो अगेन चाहे ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो कि राइट एंगल हो, वर्टेक्स हमेशा होती कितनी है, 3। तो यहाँ पे वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी है। हर वर्टेक्स के में एक अपोजिट साइड होती है। तो जरा देखो और बताओ ए के अपोजिट में कौन है। तो ए के अपोजिट में कौन है, बी सी। बी के अपोजिट में कौन है आप लोगों का, ए सी। और सी के अपोजिट में कौन है आप लोगों का, ए बी। अभी मुझे इस क्वेश्चन में हाइट देखनी है, मुझे इस क्वेश्चन में बेस देखना है। तो सबसे पहले देखो मैं हाइट तुम लोगों को वर्टेक्स नंबर बी से दिखाती हूँ, ठीक है। वर्टेक्स नंबर बी से देखो। तो वर्टेक्स नंबर 20 से अगर मुझे हाइट देखनी है तो मैं क्या करूँगी, सीधा 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 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, लेट से ये मेरा 90 डिग्री। तो ये मेरी हाइट हो गई, और इस हाइट का नाम क्या है आप लोगों का, बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी हाइट हो गई और इस हाइट का नाम क्या है, बी डी। अब ये जो हाइट है ये कौन से वाले साइड पर ड्रॉ की गई है। तो देखो ये साइड ए सी पे ड्रॉ की गई है, तो इसका बेस कौन है, ए सी है इसका बेस, ठीक है। इसका बेस कौन है, ए सी है। अभी बी से हाइट ड्रॉ करना एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कोई भी कठिन नहीं है। जैसा हम लोगों ने देखो ऊपर राइट एंगल में किया था वैसा ही मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं तुमको ये कहूँगी कि वर्टेक्स नंबर ए, वर्टेक्स ए से एक हाइट ड्रॉप करो, तो वर्टेक्स ए से हाइट ड्रॉप करते वक्त मैंने ये ऑब्जर्व किया है कई लोगों की ये वाली इच्छा होती है, ये ऐसे ड्रॉप करते हैं। अरे पगलो, हाइट का मतलब होता है जो 90 डिग्री फॉर्म करे। आपको अपनी लाइन तुम्हें लगता है ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये उसकी हाइट नहीं है। ठीक है, हाइट कैसे ड्रॉ होती है,
देखो ये ऐसे डॉट 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 करके नीचे आते गए नीचे आते गए नीचे आते गए, तब तक नीचे आना है जब तक आपको आपकी साइड नहीं मिल जाती। लेकिन तुरंत एक दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, साइड बी सी वो तो इधर है, ये है आपकी साइड बी सी, ठीक है, ये आपकी साइड बी सी है, और जो तुम लोगों का हाइट है वो तो इधर बाहर है, तो बी सी से वो कैसे टच होगा, है ना। हम तो हाइट तब तक नीचे आते जाते डॉट 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 करके जब तक हम लोग साइड से टकरा ना आ जाए। तो अब ऐसे केस में तो हम लोगों का कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आप क्या करते हो, आपकी जो ये साइड होती है इस साइड को आप क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो। अगर आपका परपेंडिकुलर आपकी साइड को टच नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो साइड BC है उस साइड BC को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अभी वर्टेक्स नंबर A से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट से ये पॉइंट P ले लो इसको, तो अभी जो तुम लोगों की हाइट है वो हाइट क्या कहलाएगी, वर्टेक्स नंबर A से बनी हुई हाइट। अच्छा मैंने ये ऊपर नीचे लिख दिया, इसको ठीक कर देती हूँ। वर्टेक्स नंबर B से था वो BD और बेस थी आप लोगों का AC। वर्टेक्स नंबर A से जो हाइट बनी उस हाइट का नाम क्या है आप लोगों का AP, और उस बेस का नाम क्या है। अब देखना कई लोगों को फीलिंग ये आती है कि इसको बेस ले लेते हैं, ये PB को बेस लेते हैं, यहाँ से लेके इतनी जगह को बेस ले लेते हैं। तो देखो इसको बेस नहीं लेंगे, कई लोगों को लगता है अरे C से लेके P तक बेस ले लेते हैं, तो C से लेके P तक भी नहीं लेंगे। वो जो हाइट आई है वो कहाँ से आई है, ट्राइंगल A के वर्टेक्स से आई है। किस ट्राइंगल के लिए आई थी, ABC नामक ट्राइंगल के लिए आई थी। तो A के अपोजिट साइड कौन है, BC। तो चाहे आपने अपनी साइड को एक्सटेंड भले ही कर दिया हो बट उसकी बेस BC ही रहेगी। याद रखना ये आप लोगों का सबसे क्या कहते हैं डेंजर वाला पॉइंट है, ये डेंजर वाला पॉइंट है, हाँ, जहाँ पे गड़बड़ होती है करके, ठीक है, ये डेंजर वाला पॉइंट है, इसमें आप बेस गलत ले लेते हो। अच्छा अब हमने A से भी बना लिया, व्हाट अबाउट C से मैं क्या करूँ। तो देखो C के अपोजिट, अब मैं से C पे बात करती हूँ, C के अपोजिट कौन है, AB। अब अगर मैं AB से वर्टेक्स को मतलब AB पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो इसका भी मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो AB है इसको भी मुझे डॉट 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 करके इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। बिना एक्सटेंड किए तो होगा नहीं। मान लेते तुमने एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने के बाद ये जो वर्टेक्स नंबर C है, ठीक है, अब ये वर्टेक्स नंबर C से क्या होगा, एक आपका अच्छा खासा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। अभी उतना प्रॉपर तो बना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो यहाँ पे ये हाइट है, लेट से इसको दे दो Q, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी बताओ, आप लोगों की हो जाएगी QC, और इसका बेस क्या होगा, क्या BQ को बेस बोलेंगे, क्या नहीं, क्या AQ को बेस बोलेंगे, नहीं, जो उसका ओरिजिनल अपोजिट साइड है वही। तो ओरिजिनल अपोजिट साइड क्या है आप लोगों की AB। तो याद रखना क्या हम लोगों को एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में साइड इस तरीके से एक्सटेंड करके हाइट बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, क्या नहीं पड़ी थी। क्या हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में ऊपर में क्या कभी भी किसी साइड को एक्सटेंड करने की नीड पड़ी, क्या कि हाइट बनानी है तो साइड एक्सटेंड कर लेते हैं, वहाँ पे भी हमें कोई नीड नहीं पड़ी। लेकिन जब आप एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के साथ काम करते हो तो आपको अगर हाइट ड्रॉ करनी है तो आपको साइड्स क्या करनी पड़ती है, एक्सटेंड करनी पड़ती है। सिर्फ किसके लिए एक्सटेंड नहीं करनी पड़ी थी, देखो इस पॉइंट वर्टेक्स नंबर B के लिए एक्सटेंड नहीं करनी पड़ी। वर्टेक्स नंबर B से तो सीधा सीधा हाइट बन गई थी, बट बाकी के तो जो वर्टेक्स है A एंड C इनके लिए हाइट एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी बेस एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कॉपी में एक बार खुद भी ड्रॉ करके देख लेना कि क्या तुम लोगों से ये पर्टिकुलर चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। ट्राइंगल्स में अपनी हाइट बना के खुद देख लेना। अभी इतना बड़ा जो ये प्रवचन चला, ये प्रवचन किस लिए चल रहा है, क्या नीड है हम लोगों को करके ये जो पूरी बातचीत हमने की, ये क्या इसका मीनिंग क्या है। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पढ़नी है, वो प्रॉपर्टीज़ देखें क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे मैंने तुम्हें बताया स्टार्टिंग में ही कि हर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं दिखता। जैसे ये राइट एंगल है, बट क्या ये ट्राइंगल ABC राइट एंगल था, क्या नहीं था। तो जब कोई ट्राइंगल राइट एंगल होता है तो उसमें हम लोग बहुत आसानी से क्या लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर। लेकिन अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल नहीं होता और फिर भी अगर आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका देखो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं कहूँगी कि एरिया कैलकुलेट करके मुझको दिखाओ, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे तुम लोग, तो एरिया कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, हाफ
अच्छा ये कलर उतना ब्राइट नहीं है, ये हाफ इनटू बेस, बेस कौन है, इस वर्टेक्स ए के नज़र से देखो, ठीक है, इस वर्टेक्स नंबर ए के नज़र से देखो, तो वर्टेक्स नंबर ए के नज़र से हाइट है आप लोगों की AD और हाइट क्या है आप बेस क्या है आप लोगों की BC, तो ऐसे एरिया निकलेगा। वर्टेक्स नंबर B की नज़र से देखो तो आप लोगों का बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है तुम लोगों की हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कौन सी है AC और हाइट कौन है आप लोगों की BD, ये ऐसे एरिया निकलेगा। वर्टेक्स नंबर C के नज़र से हाफ और हाफ के बाद क्या आ जाएगा बेस, बेस कौन है यहाँ पे AB और उसके बाद हाइट यहाँ पे कौन है आप लोगों की CD, ये ऐसे। तो यानी कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, अगर वो ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल है, अगर वो ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज है, तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाले लोगों पर भी आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हो। बस तुम्हें करना ये होगा कि वहाँ पे उसकी हाइट को ड्रॉप करना होगा, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं होता है फिगर में कि तीनों हाइट ड्रॉ करो, ज़रूरी नहीं होता है का मतलब कभी हम लोग फिगर में तीनों हाइट ड्रॉ करते ही नहीं है, हमेशा हम एक हाइट ड्रॉ करते हैं। बट मैं बता रही हूँ मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये वाला फिगर देखो, इस फिगर में उनको ऐसा लगता है कि आपका जो AD है, ठीक है, उस AD में उनको लगता है कि AD हाइट है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट जो उसी के जस्ट देखो नीचे वाला फिगर है, उसमें हमको ऐसा लगता है कि BD हाइट नहीं है, तो ये तो गलत है ना, BD भी तो हाइट है आप लोगों की, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ अच्छे से बैठी होती है। नहीं, जो हाइट आप लोगों को इस तरीके से सीधी दिख रही है, ठीक है, ये जो आपको ऐसी खड़ी खड़ी दिख रही है, यही आप लोगों की हाइट है, बाकी चीज़ें तो तुम लोगों की हाइट में आती नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें बताना ज़रूरी था कि ट्राइंगल में 3 प्रकार की हाइट्स होती हैं, लेकिन हम लोग कौन सी वाली हाइट हमेशा ड्रॉ करते हैं जो आपको देखने में आसान होती है, जो कि है फिगर नंबर A में, यानी कि फिगर नंबर 1 में, ठीक है। लेकिन कल को अगर सवालों में मान लेते हैं तुम लोगों को ऐसी हाइट दी जाए, ठीक है, जिस हाइट ऐसी आड़ी तिरछी है, तो कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो हाइट नहीं है क्योंकि थोड़ी सी आड़ी तिरछी दिख रही है हमको, ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई ट्रायंगल आपको राइट एंगल दिखता है, अगर कोई ट्रायंगल आपको राइट एंगल दिखता है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को अगर वहाँ पे एरिया निकालना है तो तुम बोलते हो मजे से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर आपको कोई ट्रायंगल राइट एंगल नहीं दिखता तो ऐसे केस में फिर आप एरिया कैसे निकालोगे, राइट, फिर आप एरिया कैसे निकालोगे, तो ये इस तरीके से हाइट ड्रॉप करके, ठीक है। एक बार इसमें भी अच्छा यहाँ पे भी एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। बताओ यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है यहाँ पे BC और हाइट कितना है आप लोगों का AB। यहाँ पे सेकंड वाले में कितना हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा आपका बेस कितना है AB और उसके अलावा यहाँ पे हाइट कितनी है तुम लोगों की BC। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बेस कितना है AC और हाइट कितनी है आप लोगों की BD, ये ऐसे, ठीक है। चलो एक बार ऑब्ट्यूज में भी लगा लो, अगर ऑब्ट्यूज में लगा लूँगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है BC, हाइट कितनी है AP। यहाँ पे बेस कितना है, हाफ इंटू बेस कितना है AC, हाइट कितनी है आपकी BD। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ, आप लोगों का बेस कितना है AB और आप लोगों की हाइट कितनी है यहाँ पे QC, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे तुम्हें कुछ पॉइंट्स आपके नोट डाउन करने हैं, वो पॉइंट्स देखो ढंग से नोट डाउन करो। पॉइंट नंबर 1, एक ट्राइंगल में, ठीक है, इन अ गिवन ट्राइंगल, आपके एक गिवन ट्राइंगल में क्या होता है, टोटल कितनी वर्टेक्स होती हैं, वहाँ पे आप लोगों के पास टोटल 3 वर्टेक्स होती हैं, देयर आर 3 वर्टेक्स। अब क्योंकि वहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है, देयर आर 3 वर्टेक्स, देयरफॉर वहाँ पे आपको कितनी हाइट्स मिलेंगी, आपको वहाँ पे 3 हाइट्स मिलेंगी एंड 3 करस्पॉन्डिंग बेस मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको 3 हाइट मिलेंगी और करस्पॉन्डिंग बेस मिलेंगे। हाइट कैसे बनाते, कैसे पहचानते और उसका बेस कैसे ढूंढते, ये सारा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अच्छा पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि एक ट्राइंगल में आपको हाइट कितनी है, बेस कितनी है, कैसी है, कहाँ बनानी है, कैसे पहचानना है, ये मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 2 ये है कि माना कि आपकी जो 3 हाइट है और जो आप लोगों की 3 बेस है, 3 हाइट और 3 बेस, इन लोगों की क्या होगी, डिफरेंट वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगे, डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं होगा
कि तीनों हाइट की वैल्यू सेम आए, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि एक ट्राइंगल में तीनों हाइट की वैल्यू सेम आएगी, तो तुम यहाँ खुद देखो अपनी आंखों से जरा, ये जो ऊपर का ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तुम्हें नहीं लगता ये वाली हाइट छोटी आएगी करके, ये वाली हाइट छोटी आ जाएगी, ये वाली हाइट छोटी आएगी करके, और ये वाली हाइट आपकी बड़ी आएगी? तो जरूरी नहीं होता है कि हाइट आपकी इक्वल है या फिर आपके बेसेस इक्वल है, आपके हाइट की वैल्यू और बेस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बट सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 3 जिससे आप लोगों का एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, मान लेते हैं आपके घर में एक रूम है, उस रूम में आपको क्या करना है, टाइल्स लगवानी है। आप दो चार लोगों को तुम बुलाया, अलग लोगों ने कमरे का मेजरमेंट लिया सही तरीके से, किसी ने अलग तरीके से एरिया निकाला, किसी ने अलग तरीके से एरिया निकाला। बट एक बात बताओ, 3 लोगों का तरीका भले ही अलग हो सकता है, बट एरिया जो निकल के आएगा कमरे का वो अलग आएगा क्या? एरिया तो सेम आएगा। तो अगर आप लोगों को एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया है, तो तुम उसकी हाइट को चाहे किसी भी वर्टेक्स से निकालो, हाइट अलग आएगी, बेस अलग आएगी, बट जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती वो ये होता है एरिया। एरिया हमेशा आप लोगों का कैसा रहता है? रिमेन सेम। यानी कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये वाले फॉर्मूले से इस वाले से एक अलग एरिया की वैल्यू, इस वाले से एक अलग एरिया की वैल्यू, इस वाले से एक अलग एरिया की वैल्यू, तो टोटल कितने एरिया होंगे उसके? 3। तो ऐसा नहीं होता। आपके पास एक ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा सेम होता है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू कितना? A3। ये रहेगा। अगर तुम्हें लगेगा ये तीनों डिफरेंट हैं, तो ये तीनों डिफरेंट नहीं होंगे। हाइट अलग हो सकती है, बेस अलग हो सकती है, बट एरिया कभी भी अलग नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को देखो, ये जितना भी बेसिक्स था मैंने सिखा दिया। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ की मदद से तुम लोगों को आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 तुम लोगों के पास क्या दी हुई है? प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट पढ़ लेना, मैं फ़िलहाल तुम लोगों को समझा दे रही हूँ। और उसके बाद ये इस प्रॉपर्टी का टू प्रूव है। ये क्वेश्चन कभी 2 मार्क के लिए आ सकता है, मतलब ये आप लोगों का टू प्रूव है, और ये उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्या है? प्रूफ है, यानी कि सोल्यूशन है। तो अगर ये प्रॉपर्टी कल को 2 मार्क्स के लिए प्रूफ करने को आई, तो तुम इसको मेरे हिसाब से कर लोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसको मैं पहले समझाती हूँ, उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। जस्ट इमेजिन कि आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं। ये मान लेते हैं मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, और अगर ये एक्यूट है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो दूसरा ट्राइंगल लूँगी वो एक्यूट होना चाहिए। तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों एक्यूट ले लो, तुम दोनों ऑब्ट्यूज ले लो, तुम दोनों राइट एंगल ले लो, कि एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज ले लो। जैसे ऊपर वाली फिगर में मैंने एक एक्यूट लिया है और दूसरा वाला ट्राइंगल आप लोगों का क्या लिया है? ऑब्ट्यूज लिया है। ठीक है, एक एक्यूट लिया है और एक ऑब्ट्यूज लिया है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बताओ, हमने हाइट बनाने के लिए मैंने वर्टेक्स A को ही काय को चूज़ किया, क्योंकि वर्टेक्स A से जो हाइट बनेगी वो सीधी बनेगी, देखने में आसानी होती है ना, तो इसीलिए हमने वर्टेक्स A से ऐसी सीधी हाइट ली। क्या मैं ये हाइट B से नहीं बना सकती थी? बना सकती थी, बट फिर भी हमने नहीं बनाई। हमने कौन सी हाइट बनाई? जो देखने में सीधी लगेगी, बराबर। ठीक है, तो अभी हमने A से एक हाइट बना दी है, ये इसको दे दिया पॉइंट नंबर D। तो देखो उसने दे दिया पॉइंट नंबर D। फिर मैं एक दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ, उसने तो ऑब्ट्यूज लिया है, तुम चाहो तो मेरे जैसे एक और दूसरा ट्राइंगल एक्यूट ले सकते हो। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया Q और ये हो गया R। इससे भी मैंने एक दूसरी हाइट बनाई, तो लेट्स से इससे मैं एक दूसरी हाइट ड्रॉप कर चुकी हूँ। मान लेते हैं ये हो गई मेरी दूसरी हाइट। यहाँ मैंने 90 डिग्री कर लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ड S, राइट। तो ये हो गई मेरी पहली हाइट, ये हो गई मेरी दूसरी हाइट। अगर मैं बोलूँगी कि पहले वाले ट्राइंगल में हाइट की वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे हाइट की वैल्यू AD है। और अगर मैं पूछूंगी बेस की वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे बेस BC है। वैसे ही बाजू वाले ट्राइंगल में हाइट की वैल्यू कितनी है आप लोगों के? PS है। ठीक है, हाइट की वैल्यू कितनी है वहाँ पे? PS है। और वहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है तुम लोगों के पास? QR है। तो हाइट और बेस पता लगाना तुम लोगों के लिए कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब अगर मैं तुमसे ये कहती हूँ इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो, तो इसका एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, तो बेस की जगह क्या लिख दिया? BC। ठीक है, इंटू हाइट, तो हाइट की जगह क्या लिख दिया? AD। वैसे ही मैं कहूँगी कि दूसरे वाले ट्राइंगल PQR का एरिया कैलकुलेट करो,
तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया QR और हाइट कितनी हो गई आप लोगों के पास PS। तो इस तरीके से ही मैंने दो ट्राइंगल्स का क्या निकाल के रखा है, एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के बाद क्या करें, कुछ नहीं करो, उनका रेशियो ले लो बस, ठीक है, कुछ नहीं करो, उनका बस रेशियो ले लो। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू में क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय AD, अपॉन में क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय QR मल्टीप्लाई बाय PS। देखो हाफ और हाफ तो ऊपर नीचे से कट गया, तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो, यानी कि पहले वाले को अगर मैं A1 कहूँ और दूसरे वाले एरिया को अगर मैं A2 कहूँ, तो A1 अपॉन A2 का जो रेशो है वो किसके बराबर आ रहा है, B1H1। B1 मतलब कौन, पहले वाले ट्राइंगल की बेस और दूसरे वाले पहले वाले ट्राइंगल की हाइट, अपॉन में किसके बराबर आ रहा है, B2 इंटू H2 के। तो यही तो तुम्हारे स्टेटमेंट की टू प्रूफ थी कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल होते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होता है, यानी कि A1 अपॉन जो A2 होता है वो किसके बराबर आता है, B1H1 अपॉन B2H2। ये कोई ऐसा महान काम नहीं किया गया है, यहाँ ही कोई ये महान फॉर्मूला है, बस सिंपल से दो एरियाज़ को आपस में डिवाइड किया। तो यही सिंपल सी चीज़ आपके 2 मार्क्स के लिए प्रूफ में भी आ सकती है। ये देखो ये प्रूफ में आ जाएगी, ये ऐसा। और अगर प्रूफ में आए तो तुम्हें ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम तुम अपनी चॉइस का अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम लेके बना सकते हो और इस तरीके से स्टेटमेंट लिखनी है करके, और ये आपका प्रूफ कर देना, बस खत्म। तो तुम अगर स्टेटमेंट को रीड करोगे तो ये पाओगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल, यानी कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू, वो किस चीज़ के इक्वल होगा, पढ़ो, किसके रेशियो के, किस चीज़ का रेशियो लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। जो भी हाइट होगी मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय दूसरे की हाइट मल्टीप्लाई बाय उसका बेस, इस तरीके से करके डन। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 1 फिनिश की। अभी एक मैं तुम्हें इमेज दे रही हूँ, उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो, ठीक है। ये आप लोगों के पास मैंने एक पर्टिकुलर फिगर दिया है, ट्राइंगल का नाम है ABC। अगर मैं इसमें पूछूंगी कि इस पर्टिकुलर फिगर में आपको कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, तो देखो एक इंसान बोलेगा कि मुझको तो ट्राइंगल ABC दिख रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा। दूसरा वाला बोलेगा कि मुझको ट्राइंगल यहाँ पे ABD दिख रहा है, और उसके बाद बोलेगा कि मुझे एक कि ट्राइंगल AED दिख रहा है, फिर एक और बोलेगा मुझे ट्राइंगल ABE दिख रहा है, और एक और यहाँ पे केस बन सकता है ट्राइंगल आपका ADC दिख रहा है। इतने सारे ट्राइंगल, इवन और भी है जैसे AEC, ये कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ ट्राइंगल। और कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ से बनाया जा सकता है, इतने कॉम्बिनेशन मैंने बना लिए, और भी अगर कोई बनता होगा तो तुम बना लेना, बट इतने कॉम्बिनेशन के ट्राइंगल हमको यहाँ दिख रहे हैं। मुझे इतने ट्राइंगल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बतानी है, जो मेरे को बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। अभी मान लेते हैं मैंने तुमसे कहा कि कंसीडर ट्राइंगल ABC, आप क्या करो, ट्राइंगल ABC को कंसीडर करो, ठीक है, ये लो, ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC। और मैंने कहा कि एक दूसरा ट्राइंगल लो, कौन सा वाला, ADC। ये मैंने तुम्हें दिया है कि दोनों ट्राइंगल लो, तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC का बेस लिख कर दिखाओ और आप मुझे हाइट लिख के दिखाओ। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं तो ट्राइंगल ABC में हम लोग वर्टेक्स A से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ABC में हाइट क्या हो जाएगी, AE, और जो तुम लोगों का बेस है वो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC बराबर। बट अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि जो ट्राइंगल ADC है, ट्राइंगल ADC में ये वाली चीज़ मुझे करके दिखाओ, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान देना, ट्राइंगल ADC दिखता कैसा है। तुम्हें ये लगता है तुम्हारा ट्राइंगल ADC इस तरीके से एक ऑब्ट्यूज एंगल के जैसा दिख रहा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के जैसा दिख रहा है बराबर, जहाँ पे वर्टेक्स नंबर A से आपने ऐसा डॉट 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 करके परपेंडिकुलर यहाँ पे E पे ड्रॉप किया है, राइट। तो यानी कि आपका जो ट्राइंगल ADC है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, बट उसकी हाइट भी क्या होगी, AE होगी, लेकिन उसका जो बेस होगा वो बेस क्या होगा, ED को बेस कहेंगे, DC को बेस कहेंगे कि EC को बेस कहेंगे, अभी अभी ऊपर समझाया है। तो बेस हम लोग किसको कहेंगे, DC को। तो ये हो गया आपका बेस DC।
अभी जैसे मैंने ऊपर एरिया निकाला था, तुम लोग जरा एरिया निकालो यहाँ से। A1 कितनी आ जाएगी वैल्यू, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, तो बेस कितना है BC, हाइट कितना है AE, और यहाँ पे कितना हो जाएगा A2, एरिया नंबर 2, वो कितना हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस यानी कि DC और हाइट यानी कि AE। अब तुम रेशियो ले लो दोनों के एरियाज का, तो देयरफॉर A1 अपॉन A2, ठीक है, आपके पास A1 अपॉन में A2, ये चीज़ कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू में BC मल्टीप्लाई में क्या आपका AE, ठीक है, अपॉन में ये कितना आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय DC मल्टीप्लाई बाय AE। पहले वाले केस में तो सिर्फ हाफ और हाफ कैंसिल हो रहा था, अभी भी हाफ और हाफ कैंसिल हो रहा है, बट इस बार दोनों ट्राइंगल्स की हाइट भी इक्वल है, तो हाइट भी कैंसिल आउट हो गई। तो ऐसे केस में जो आपके पास फाइनल रेशियो बना वो क्या बना, A1 अपॉन A2 इक्वल टू ऊपर वाले की बेस B1 और नीचे वाले की बेस B2, ये बना। तो यानी कि अगर आपके पास कल को दो ट्राइंगल्स की हाइट अगर इक्वल होती है, अगर मान लेते हैं दो ट्राइंगल्स की हाइट क्या होती है, इक्वल होती है, तो वहाँ पे जो एरिया का रेशियो होता है वो रेशियो किसके बराबर होता है, बेस के रेशियो के बराबर। अगर कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है, ना बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है, तो रेशियो क्या होता है B1H1 अपॉन में B2H2। बट अगर मान लेते हैं आपकी हाइट इक्वल है, तो हाइट और हाइट क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती हैं, और सिर्फ आपके पास क्या बच जाता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी एक 2 मार्क्स के प्रूफ के लिए आ सकती है। तो अगर ये वाली चीज़ तुम लोगों के एक 2 प्रूफ के लिए आएगी, तो इसका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से रहेगा तुम लोगों के पास कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है, 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, यहाँ पे वर्ड कौन सा बोला गया है, इक्वल हाइट, ठीक है। तो यानी कि फिलहाल इक्वल हाइट क्वेश्चन में अगर थ्योरम के जैसे आया तो वर्ड इक्वल हाइट लिख के आएगा, बट डायग्राम तुम्हें ऐसा बनाना होगा कि दोनों की हाइट इक्वल दिख रही है। और अगर ऐसा डायग्राम लेट से तुम्हें पेपर में याद नहीं आया, तो फिर मैं बताती हूँ क्या करोगे। विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द, ये चीज़ फिर किसके इक्वल हो जाएगी, रेशियो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, किस चीज़ के रेशियो के इक्वल आ जाएगी आप लोगों के, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है, किसके बराबर आ जाना है उसने, करस्पॉन्डिंग बेसिस के बराबर। चलो अभी ये एक मैंने फिगर दिया था, उस फिगर के बेसिस पर तुमने क्या किया, ये वाली चीज़ प्रूव कर दी। बट मान लेते हैं पेपर में तुम्हें ये गंदा सा फिगर नहीं बनाना है, ये आप फिर ऐसे ये फिगर तुम्हें याद नहीं आया, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे बस ये 2 ट्राइंगल बना लेना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। ये हो गया आप लोगों का ट्राइंगल नंबर ABC, और यहाँ पे इसकी हाइट को ऐसा लिख देना H1, मतलब H लिख देना, और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल बना लेना PQR, उसकी हाइट को लिख देना H2 और लिख देना H1 बराबर H2, ये बस खत्म। तो यानी कि इस तरीके का फिगर बनाने की नीड नहीं है, आप ऐसे 2 डिफरेंट फिगर्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने तुम लोगों को A1/A2 B1H1 अपॉन B2H2 होता है ये करके दिखाया। अगर हाइट इक्वल है तो ऑब्वियस है कि उसका एरिया का रेशियो फिर किसके बराबर आ जाएगा, बेस के। जब हाइट इक्वल थी तो रेशियो बेस के बराबर आ गया, तो अगर बेस इक्वल होगा तो फिर रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, हाइट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का 2 प्रूफ तुम करोगे, मैं सिर्फ अभी दिखा देती हूँ फिगर। जैसे कि इस फिगर को देखो, इस फिगर में पहला जो ट्राइंगल है वो पहला ट्राइंगल हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ABC, और जो दूसरा ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल नेम लेंगे हम ABD। तो ट्राइंगल ABC में उसका जो हाइट है, वो हाइट कितना है वो पहचानो, तो वहाँ पे उसका हाइट है PC, और वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ का बेस कितना है, बेस है AB। अब आ जाते हैं आपके दूसरे ट्राइंगल पे। अब दूसरा ट्राइंगल एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि दूसरा ट्राइंगल एक्चुअल में दिखता कैसा है, ठीक है। तो दूसरा ट्राइंगल देखो, ये है A, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका D, और उसके बाद ये आप लोगों का यहाँ से लेके B, और उसके बाद यहाँ ऊपर में क्या है आप लोगों का D। यानी कि तुम अगर ध्यान से देखो तो ये आप लोगों का एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ABD में उसकी जो हाइट है, ठीक है, वर्टेक्स नंबर D से, वो हाइट कौन है, हाइट तो आपकी DQ है, ठीक है। और ऑब्वियस है इस क्वेश्चन का बेस बताओ, तो इस क्वेश्चन का बेस कौन है, AB, क्योंकि D के अपोजिट में जो साइड है वो कौन सी है, AB है, बराबर। D के अपोजिट में जो साइज है वो क्या है आपकी, AB है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये क्या लिखा कि अच्छा यहाँ पे यानी कि आप लोगों की बेस क्या है, इक्वल है,
तो जब बेस इक्वल होगी तो A1 बाई A2 किसके बराबर आ जाएगा, H1 बाई H2 के, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा, PC बाई DQ के। बस खत्म। इस चीज़ का तुम लोग टू प्रूव कर लेना। इसकी जो स्टेटमेंट आएगी वो स्टेटमेंट में बस फ़र्क इतना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने जैसे इक्वल हाइट लिखा है वहाँ पे इक्वल बेस आएगा और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बेसिस की जगह करस्पॉन्डिंग हाइट आएगा करके, ठीक है। तो ये हो गई हम लोगों की टोटल 3 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपके ट्राइंगल में ना तो कोई हाइट इक्वल है ना तो कोई बेस इक्वल है, तो जो एरिया का रेशो होता है वो एरिया का रेशो तुम लोगों के किसके बराबर हो जाएगा, एरिया का रेशो फिर आप लोगों के B1H1 अपॉन B2H2 होगा। और अगर मान लेते हैं कि उन लोगों की बेस इक्वल है तो फिर A1 बाई A2 किसके बराबर आ जाएगा, H1 बाई H2 के। और अगर मान लेते हैं उन लोगों की हाइट इक्वल है तो A1 बाई A2 किसके बराबर आ जाएगा आप लोगों के मतलब क्या बोला था मैंने, हाइट इक्वल है तो B1 बाई B2 के। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जैसे ये वाले फिगर को देखे हैं पहचाने। इस फिगर में 2 मैंने ट्राइंगल्स लिए हैं। एक ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, आपको एक ट्राइंगल ABD लेना है और दूसरा ट्राइंगल लेना है ADC, ठीक है। मैं एक उस मिस्टेक के बारे में बता रही हूँ जो सबसे ज़्यादा होती है। सब लोग क्या करते हैं, अपनी ये जो AD दिख रहा है ना, इस AD को हाइट ले लेते हैं। तो पहले तो अपने दिमाग से हटाओ कि AD हाइट है। हाइट का मतलब होता है डॉट 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 बना के नीचे आने पे 90 डिग्री बनना चाहिए। क्या ये तुम्हें 90 डिग्री दिख रहा है क्या, AD क्या परपेंडिकुलर है क्या, नहीं। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट नंबर A से ड्रॉप करके ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। कई जगह पे ये चीज़ ऐसी भी बता दी जाती है हाइट आर इक्वल, ठीक है, बट आपको उनको लगता है कि अच्छा AD को हाइट कहते हैं, AD हाइट नहीं है। हाइट कैसा कितना डिग्री फॉर्म करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो AD हाइट नहीं है, आपको हाइट ड्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने हाइट ड्रॉप कर दी। तो हाइट ड्रॉप करने के बाद इसको मैंने लेट से नाम दे दिया AP। तो ट्राइंगल ABD अगर मैं लूँगी, ठीक है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करूँगी, लेट से यहाँ A से लेकर पहले B, फिर B से लेकर यहाँ तक D और उसके बाद ये आपका AD, ठीक है। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ तो इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो क्या होगी, AP, ठीक है। आपके ट्राइंगल ABD में हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी AP, और वहाँ पे बेस कितनी हो जाएगी, बेस हो जाएगी BD, बेस कितनी हो जाएगी BD। बट अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने जो ट्राइंगल है वो इसको लिया A से लेकर D और उसके बाद D से लेकर C और उसके बाद A से लेकर लेट से C, ADC वाले को लिया, यानी कि बाजू वाले को लिया। तो बाजू वाले के केस में, ADC के केस में हाइट अभी भी क्या रहेगी आप लोगों का, AP। देखो वर्टेक्स नंबर A से बनाई है ना, तो यहाँ पे हाइट तो अभी भी AP रहेगी, लेकिन यहाँ पे बेस कितनी हो जाएगी, DC, बराबर। यहाँ पे बेस कितनी हो जाएगी, DC। अब अगर तुमसे मैं पूछूं कि इसमें तुम्हें क्या इक्वल दिख रहा है, तो एक नज़र में दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों की हाइट इक्वल है। तो अगर किसी भी 2 ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल होती है तो वहाँ पे जो एरिया का रेशो होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन में कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ADC, ये इक्वल आता है। किस चीज़ के इक्वल आता है, हाइट अगर सेम है तो बेस के इक्वल आता है, बेस के रेशियो के इक्वल आता है। तो ट्राइंगल ABD की बेस क्या, BD, और ट्राइंगल ADC की बेस कौन है, DC। तो ये रेशियो आना चाहिए था, लेकिन फिगर को अगर तुम ध्यान से दोगे तो आपको BD और DC ये दोनों इक्वल दिए, मतलब हाइट तो इक्वल थी बट उनके बेसेस इक्वल नहीं थे। बट आपके क्वेश्चन में तो ऐसा लिख कर दिया है कि बेस भी इक्वल है, गिवन है आपका, तो इसका मतलब बेस भी कट जाएंगे। तो अगर बेस भी कट गए तो ऐसे केस में आप लोगों का जो ट्राइंगल ABD है, ठीक है, और जो तुम लोगों का ट्राइंगल BDC है, ये ठीक है, तो जो तुम्हारा ट्राइंगल ABD है और जो तुम लोगों का ट्राइंगल क्या है, BDC है, सॉरी ADC है, इसमें क्या हुआ, वो आपका DC वाला पार्ट भी कट गया, BDDC, तो वहाँ पे कितना बचा, 1। अगर यहाँ पे 1 बचा तो अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ADC। इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि अगर आप लोगों का बेस, अगर आप लोगों के बेस क्या है, इक्वल है, अगर आप लोगों के हाइट इक्वल है,
ठीक है। अगर बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो देयरफॉर आपका एरिया भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। या फिर आप लिख सकते हो कि एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है करके। ठीक है। तो अगर आपके बेस और हाइट कुछ भी इक्वल नहीं है तो वहाँ पे वो A1/A2 क्या हो जाएगा, B1H1 अपॉन B2H2। और अगर मान लेते हैं वहाँ पे हाइट इक्वल है तो A1/A2 क्या हो जाएगा, B इक्वल टू B1/B2। और अगर आपका बेस इक्वल है तो A1/A2 इक्वल टू H1/H2। और लेकिन मान लेते हैं कि दोनों के दोनों इक्वल आ गए, तो ऐसे में A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का 1। या फिर आप ऐसा कह सकते हो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोगों का एक तुम्हें आखिरी नोट बता रही हूँ। इस आखिरी नोट को तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है करके। ठीक है, एक मिनट। तो अभी यहाँ पे देखिए जरा, तुम लोगों को ये दो ट्राइंगल्स दिए। अभी जो यहाँ पे लाइन एल है और जो लाइन एम है, ये दोनों लाइन कैसी हैं, आप लोगों को पैरेलल दी है। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी तुम्हारे हाथ में लग रही है ना, इस इन्फॉर्मेशन को अपनी नोट्स कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखना। तो ऐसे केस में आपको अभी मैं गिवन दे रही हूँ कि लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है। लाइन एल और लाइन एम के बीच में मैंने दो ट्राइंगल्स क्रिएट किए। एक ट्राइंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम है आपका PQR। तो जब आपके दो पैरेलल लाइंस के बीच में वहाँ पे आप लोगों के पास क्या होते हैं, दो ट्राइंगल्स अगर आप क्रिएट करते हो तो आप अगर उनके वर्टेक्स से, मतलब ऐसा वर्टेक्स जो पैरेलल लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो पैरेलल लाइन के ऊपर होना चाहिए, अगर उस वर्टेक्स से आपने एक हाइट ड्रॉ की, यहाँ पे आपने हाइट ड्रॉ की AD और यहाँ पे आपने हाइट क्या ड्रॉ की PS, तो माना कि ये दोनों ट्राइंगल अलग है। ठीक है, AD एक अलग हाइट है, PS एक अलग हाइट है, बट जो दोनों की वैल्यू निकल के आएगी, वो दोनों की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, सेम टू सेम। ये बात याद रखना। माना कि आपका AD और माना कि आपका PS, ये दो डिफरेंट हाइट है देखने में। ठीक है, जैसे मान लेते तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों अलग इंडिविजुअल हो, बट जब तुम दोनों ने अपनी हाइट मेजर की तो तुम दोनों की हाइट कैसी निकल के आई, इक्वल निकल के आई। तो जब भी आपकी दो लाइंस पैरेलल दी हो, उन दो पैरेलल लाइंस के आपने बीच में दो ट्राइंगल्स अगर क्रिएट किए हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स में आपकी जो दो हाइट्स होंगी, वो दोनों हाइट की जो वैल्यू होगी, वो दोनों हाइट की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये बात याद रखना, दोनों हाइट की वैल्यू इक्वल होगी। दैट इज आप लोगों का AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। ये मतलब ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है करके। ठीक है, कि when two triangles are formed between two parallel lines, then their heights are equal। इसे लिख के रख लेना कहीं पे। ठीक है, then their heights are equal। ठीक है, तो जैसे हम लोग वो नोट्स बना रहे थे, कहाँ तक थे हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे थे। ठीक है, नोट्स नंबर 3 में थे। तो ये जो है, ये है आप लोगों का नोट नंबर 4। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में लिख लेना कि व्हेन अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देन देयर हाइट्स आर इक्वल। ठीक है, इस बात को मतलब भूलना मत बिल्कुल भी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी नोट है, उस आखिरी नोट को देख लो। जैसे कल को मैं तुम्हें ये लिख कर देती हूँ कि AD परपेंडिकुलर टू PQ, ऐसा मैंने कुछ लिख कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो AD है वो आपके PQ के साथ कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है, वो आपके PQ के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये होता है उस चीज़ का मीनिंग, बराबर, कि वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं तुमसे ये पूछूं AD और PQ में हाइट कौन है और AD और PQ में तुम लोगों का बेस कौन है। ठीक है, अगर मैंने ये लिख के दिया, जैसे इस चीज़ को रुको यहाँ पे मैं अलग से दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, तुम लोगों को एक मिनट, ये मैंने लिख के दिया है PQ परपेंडिकुलर टू BC।
तो इससे ये मतलब तो समझ में आ जाता है कि आपका PQ और आपका BC ये दोनों क्या कर रहे हैं, आप लोगों के एक दूसरे के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो वर्ड यहाँ पहले लिखा जाता है ना, ये होता है हाइट, और जो ये वर्ड यहाँ पीछे लिखा जाता है ये होता है बेस। बराबर। कई बार क्वेश्चन में हम लोगों को दिक्कत होती है हाइट और बेस आइडेंटिफाई करने के लिए, तो पहले हम लोग हाइट लिखते हैं और फिर हम लोग बेस लिखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूंगी AD परपेंडिकुलर टू BC, तो ये AD क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हाइट, और इस क्वेश्चन में BC क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का बेस। मैंने लिख दिया BC परपेंडिकुलर टू AP, तो BC क्या हो जाएगा, ये उस क्वेश्चन का हो जाएगा हाइट, और उसको क्या लिख देंगे हम लोग, बेस। तो अपने नोट्स नंबर 5 में ये पॉइंट इंक्लूड कर लेना कि हाइट परपेंडिकुलर टू बेस होता है, यानी कि पहला लिखा हुआ वर्ड हाइट होता है और इधर लिखा हुआ वर्ड बेस होता है। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था। अभी इसके बाद के वाले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक की सॉल्व कैसे करनी है वो समझ में आ जाएगा। मैं पहली एक्सरसाइज के सोल्यूशन नहीं दे रही हूँ तुम्हें, पहली एक्सरसाइज के जैसे सवाल करवा के दे रही हूँ। ठीक है, पहली एक्सरसाइज का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, कल मैं करके दूंगी। आज मेरे जो एक सवाल मैं करवाऊंगी उसके जैसे, उसके बेसिस पे आज रात को अपनी पहली एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लेना, और पहली एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर लेने के बाद कल तुम लोगों के पास पहली एक्सरसाइज के मैं सोल्यूशन डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो अभी इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशंस रहेंगे। ओके।